ये हमारे पास एक हीमोफीलिया अफेक्टेड बच्चे की फ़िज़ियोथेरेपी चल रही है। इसके अंदर क्या था कि इनको कुछ टाइम पहले इनके एक्सीडेंट की वजह से इनके हाथ पर कोई चीज़ या टायर या कोई चीज़ क्रॉस कर गई थी, जिसके बाद क्या था कि इनकी कंप्लीट जो नर्व्स हैं पड़ी वो सारी डैमेज हुई थी, वो न्यूरोप्लेक्सिया में गई थी। उसके बाद क्या था कि इनकी जो है वो फिंगर्स की मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी, इनका हाथ बिल्कुल एक पोजीशन में फ़िक्स हो गया था। इन्होंने इसकी ओपिनियन भी ली है, प्लास्टिक सर्जन से भी ली है और डिफरेंट डॉक्टर्स से ली हैं, जिसमें न्यूरो सर्जन थे और प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने रिकमेंड किया है कि अब सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं हो सकती, आप फिजियोथेरेपी से ही इसको बेहतर करवाएं। सो ये हमारे पास है इनकी जो रिहेबिलिटेशन चल रही है। उसके अंदर क्या था कि इनकी जो पहले फिंगर्स थी वो बिल्कुल मूव नहीं करती थी, फिंगर्स एक जगह पर फिक्स हो गई थी, लेकिन अब जो है वो हमने इनकी सिर्फ बॉल से एक्सरसाइजेस करवाई हैं, जिसमें अर्ली जो है वो हम इनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे रहे हैं और साथ में हल्की सी मॉइस्चर दे के उसके बाद इनकी फिंगर्स की मूवमेंट करवा रहे हैं। अब देखिए कि फिंगर्स जो हैं वो टाइट थी, उनके टेंडन्स टाइट थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इस बॉल के ऊपर हम इनको रखने का कह रहे हैं कि आप इसको रख के और अपनी मोबाइल करें फिंगर्स को और अपने हाथ को, क्योंकि इस तरह से देखें कि जब ये इसके ऊपर कर रहे हैं तो इनकी फिंगर्स भी हैं और इनकी रिस्ट भी इस तरह है और साथ में जो है वो इनकी मतलब कि जो हाथ की मूवमेंट है वो भी थोड़ी सी ज़रा फ्लेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ज़रा एप हैंड डिफॉर्मिटी होती है। उसके अंदर भी आपका जो हाथ है वो आपकी थोड़ी सी ज़रा लोअर ट्रंक की इंजरी की वजह से, यानी कि आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस की वजह से जो है वो डैमेज होता है, तो ये होती है। तो उस तरह की इनकी प्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या है कि हम जो है वो इनके टिश्यूज़ को एक पोजीशन देने के लिए ये एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। इसमें क्या है कि ये बॉल के ऊपर ही स्लाइड कर रहे हैं, क्योंकि बॉल की जो रोटेशन है वो इनकी कलाई की और इनके हाथ की जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करेगी। तो अब क्या था कि इनकी फिंगर्स जो हैं वो तो थोड़ी सी ज़रा बेहतर हुई, लेकिन अब हमने इनकी कलाई पे मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट करवाई, क्योंकि इस टाइम पे इनके हाथ की और कलाई की रोटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि बॉल की रोटेशन के साथ किस हद तक बेहतर तरीके से ये कलाई मूव कर रही है। अगर हम किसी और चीज़ से इसकी स्ट्रेचिंग करवाएं, कुछ करवाएं, तो उससे क्या है कि इनके टिश्यूज़ जो हैं वो फिक्स हैं, क्योंकि अंदर से टिश्यू शॉर्ट थे। उसके बाद इनकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद कास्टिंग हुई, कास्टिंग के बाद इनकी पोजीशन जो है वो एक तरह की बन गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है, क्योंकि हीमोफीलिया पेशेंट है, इनके ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं किया जाता। हीमोफीलिया पेशेंट में क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग हो जाती है जॉइंट्स में। अगर हम इनको मज़ीद वो करेंगे तो इनकी प्रॉब्लम होगी। अब इनको FFP लगवा रहे हैं, यानी कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा इनको लगता होता है। प्लाज्मा लगने से क्या है कि थोड़ी सी ज़रा जो रुकावट है, स्टिफनेस है, वो ज़रा टिश्यूज़ में कम होती है और साथ में जो है वो फिर हम इनकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि जो है ये इनकी हाथ बेहतर हो। अब देखें कि हाथ की रोटेशन और चीज़ें थोड़ी सी ज़रा बेहतर हो रही हैं, क्योंकि पहले जो है ये फ्लेक्स हो जाता था, डिफरेंट पोजीशन में ये बन जाता था, लेकिन अब जो है ये थोड़ी सी ज़रा इसके अंदर बेहतरी आ रही है। लेकिन हम इसी तरह इनकी रेपिटेशंस करवा रहे हैं कि और इनको इसी तरह रिकमेंड किया गया है। इनकी रिकवरी भी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये उन लोगों के साथ शेयर की जाती है जो इस डिफॉर्मिटी के साथ हैं और वो उनकी जो रिस्ट की मूवमेंट है वो इस तरह हो गई है, वो इस बॉल को लेकर अपनी रोटेशनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि इनके हाथ की रोटेशन हो, इनके हाथ की मूवमेंट हो और साथ में जो है वो इनका हाथ थोड़ा सा खुले और उसमें बेहतरी आए। सो दीज आर दी वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़। आप इसको अगर इस तरह से मुब्तला हैं तो कर सकते हैं।